डियर स्टूडेंट्स, सो आज के इस सेशन में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वांटिटेटिव एनालिसिस पार्ट का एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो बच्चों, आपको पता है नाइट्रोजन एस्टिमेशंस के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है डुमास मेथड और दूसरा होता है जेडाल्स मेथड, जिससे हम नाइट्रोजन के परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम डुमास मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डुमास मेथड से नाइट्रोजन के परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नीट एंड जेडबल में पूछे जाते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस भी आज हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, डुमास मेथड में आपने डायग्राम्स देखा ही होगा। सो जनरली डुमास मेथड में क्या होता है, एक कंबशन ट्यूब होती है। ओके, कंबशन ट्यूब में जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको क्या करना है, कंबशन ट्यूब में हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ओके, सो कॉपर ऑक्साइड के साथ जब भी आप इसको हीट करोगे बच्चों, तो आपको जनरली पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होता ही है, हाइड्रोजन होते हैं और अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस मेथड में जैसे ही आप कॉपर ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करोगे, इसको हीट करोगे, तो जनरली क्या होगा, कार्बन अगर इसमें है तो कार्बन का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। कॉपर रिएक्ट्स विथ कार्बन, इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वाटर में कन्वर्ट होगा। ओके, और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे पहले फॉर्म होगा। ओके, और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड को हमें वापस उसका रिडक्शन करना है बाय यूजिंग कॉपर ऑक्साइड। जैसे ही आप उसका रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, N2 गैस। सो वो N2 गैस आपका जो भी कंबशन ट्यूब है उसको आप एक नाइट्रोमीटर आपने वहाँ पे अटैच किया है। ओके, डुमास में क्या होता है, कंबशन ट्यूब होता है, उसके बाद एक नाइट्रोमीटर अटैच होता है। ओके, सो नाइट्रोमीटर में हमें KOH एक्वस KOH सॉल्यूशन फिल किया है और उसमें ये जो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, वो गैस वहाँ पे जाके फिल हो जाएगा और रिमेनिंग गैस KOH में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो उसकी आपको लेवल भी चेक करके लेना है। इसमें हमने मर्क्यूरी सील लगाया है जिससे आपको इजीली नाइट्रोजन गैस कितने ml तक आया है उसमें आपको उसका क्वांटिटी आपको समझ में आएगा, वो नोट डाउन करके लेना है। तो अभी देखो, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक सवाल है, ओके, डुमास मेथड के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इस पे आते हैं, लेकिन 100% इसमें कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो देखो, यह सवाल है आपके सामने। इन डुमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ओके, इन डुमास मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपको यहाँ पे दिया है 0.25 ग्राम। तो इससे हमें कितना नाइट्रोजन मिलता है, 40 ml ऑफ नाइट्रोजन इज कलेक्टेड। ओके, नाइट्रोमीटर में हमने 40 ml नाइट्रोजन कलेक्ट कर लिया है। एट टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन टेम्परेचर, एंड उसके लिए प्रेशर हमने अप्लाई किया है 725 mm। इफ द एक्वस टेंशन ऑफ एट 300 केल्विन इज 25 mm। तो एक्वस टेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको P2 निकालने के लिए, ओके, P1 निकालने के लिए आपको एक्वस टेंशन अगर दिया है तो उसमें से आपको माइनस करके लेना पड़ता है। तो एक्वस टेंशन दिया है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड्स, दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज। तो इसमें ऑप्शन देखो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर है। ऑप्शन ए 16.76 आया है, ऑप्शन बी है 15.76, ऑप्शन सी है 17.36 एंड ऑप्शन डी 18.20। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करके लेना है, क्या दिया है और गिवन क्या है वो सबसे पहले आपको निकालने के लेना है। ओके, तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितना दिया है इसमें, तो सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे हम, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों कितना, यस, हाउ मच, 0.25 ग्राम, यस 0.25 ग्राम, 25 ग्राम। क्लियर, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखा आपको यहाँ पे 0.25 ग्राम है। तो उसके बाद आपको देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एट STP आपको निकाल के लेना है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एट STP। STP बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके कुछ वैल्यू फिक्स होते हैं, वो भी हमको यहाँ पे लिखना है। देखो अभी V1 आपको दिया है न्यूमेरिकल में 40 ml ऑफ नाइट्रोजन, तो आपको V1 यहाँ पे लिख देना है, V1 इज इक्वल टू 40 ml। ओके बच्चों, उसके बाद आपको V2 तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमें वो कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क, V2 इज क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है T1 दिया है। ओके, T1 इज इक्वल टू कितना है,
300 केल्विन, तो यहाँ पे आपको लिखना है 300 केल्विन। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, और टेम्परेचर T1 दिया है, T2 अभी निकालना। T2 S2P में STP में कितना लेते हैं हम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, सो T2 ऑलवेज यू कैन टेक 273 केल्विन। यू ऑलवेज रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, T2 आपको न्यूमेरिकल में नहीं दिया होता है, तो STP है तो आपको T2 273 केल्विन लेना है। उसके बाद आपको देखो बच्चों यहाँ पे P1 दिया है, P1 यहाँ पे कितना दिया है, देखो 725 mm है, लेकिन इसका एक्वेस टेंशन अगर होता है, एक्वेस टेंशन आपको कितना दिया है न्यूमेरिकल में, देखो एक्वेस टेंशन एट 300 केल्विन इज 25 mm, तो 720 माइनस 25, तो इसमें से आपको माइनस करके लेना है, तो कितना होता है, देखो 725 से 25 माइनस हुआ तो 700 mm, सो ये हुआ आपका P1। ओके, सो P2 की भी STP स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो 760 होता है। ओके, ये भी आपको याद करके रखना है। P2 ये न्यूमेरिकल में नहीं दिया होता है, लेकिन STP की स्टैंडर्ड वैल्यू P2 का कितना होता है, 760। उसके बाद आपको और क्या दिया है इसमें, P2 हो गया, P1 V1 T1 T2। ओके, सो अभी आपको ये अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू STP, अप्लाइंग। देखो बच्चों, अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको सिंपल से याद रखना है, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। ओके, सो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है, तो हम V2 को यहाँ पे ले लेते हैं। V2 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रखेंगे, P1 V1 और ये T2 यहाँ पे आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T1, और ये क्या हुआ यहाँ पे T1 इंटू P2। ओके, सिंपल है, V2 कैलकुलेट करना है। चलो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। P1 कितना दिया है हमें, अभी हमने लिखा है यहाँ पे P1 इज इक्वल टू, P1 दिया है ना, यस 700 निकाला है हमने, यस। सो यहीं पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 700 इंटू V1 कितना दिया है यहाँ पे, V1 40 ml। ओके, V1 दिया है। उसके बाद T2 कितना है, T2 यहाँ पे देखो T2 कितना है, 273। उसके बाद आपको क्या लेना है, T1 कितना है, 300 केल्विन। और P2 तो स्टैंडर्ड वैल्यू है 760। ओके बच्चों, चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लो। मल्टीप्लिकेशन ही करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन। क्या क्या वैल्यू दिया है, देखो 700 इंटू 40 इंटू 273, ये मल्टीप्लिकेशन कर लो। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, दोनों से डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा आंसर, जल्दी से बोलो। यस, व्हाट इज द कैलकुलेशन, सो क्या आएगा ये, यस इट कम्स 33.52। यस, कमेंट में लिख दो, चलो जल्दी से जल्दी। ये हुआ आपका V2 33.52। V2 मिल गया हमें। अभी हमें निकालना है यस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो जल्दी से आपको ये लिख लेना है। यस, लिख लिया ये पूरा। तो चलो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी हमें क्या मिल गया यहाँ पे, V2 मिल गया। V2 इज इक्वल टू, ओके V2 मिल गया। तो अभी हमें फॉर्मूला पुट कर देना है। तो बच्चों मैं यहीं ऊपर भी अभी पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको इजी हो जाएगा। मैं बाद में इसका परसेंटेज फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओके पुट कर लिया। ओके अभी अब हमें इससे परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। मैं नीचे का पार्ट ऐसे ही रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, N2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है आपका परसेंटेज का, 28 डिवाइडेड बाय 22400 एट STP वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP ओके, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू आपको 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 से करना ही होगा ना, इनटू 100। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 28 डिवाइडेड बाय 22400 इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP कितना है, यस अभी निकाला ना हमने V2, सो दैट इज योर STP वैल्यू 33.52। ओके
डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितना दिया था, देखो न्यूमेरिकल में, यस 0.25 करेक्ट इंटू 100। तो चलो जल्दी से कैलकुलेशन पार्ट कर लो। 28 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू 33.52 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 100। चलो डिवाइडेशन दोनों कर लो और तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। कितना आएगा आंसर आपका, इट्स कम्स नियर बाय 16.76% ऑफ नाइट्रोजन। सो दिस इज योर आंसर। तो चलो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया है आपको, देखो सेम है 16.76, ऑप्शन बी है 15.76, ऑप्शन सी 17.36 एंड ऑप्शन डी है 18.20। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 16.76 इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं सेम डुमास मेथड के ऊपर, जो नीट में ये क्वेश्चंस आपका नीट 2014 में पूछा गया था, नीट 2014। ओके, सो बहुत सारे ऐसे सवाल हम आज करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला सवाल हम देखेंगे।